ताज दुबई से 3 तारीख को चेकआउट करने के बाद हमने 10 दिनों की बुकिंग दुबई के एक लग्जरियस अपार्टमेंट में करवाई थी वाया एयरबीएनबी। ये सो कॉल्ड लग्जरियस अपार्टमेंट दुबई के डाउनटाउन में स्थित था और यहाँ पर हमने करीब 1,22,000 का पेमेंट किया हुआ था। अगर आप पर नाइट के कॉस्ट की बात करें तो वो लगभग 12,000 के बराबर था। हम चाहते थे कि हमारी माता जी को 5 स्टार होटल्स के अलावा दुबई के लग्जरियस अपार्टमेंट में भी रहने का अनुभव प्राप्त हो, इसीलिए हमने इतना पैसा एक एयरबीएनबी होस्ट को दिया था एक लग्जरियस अपार्टमेंट में रहने के लिए। लेकिन 3 तारीख को चेक इन करने के कुछ घंटे बाद ही हमने इस अपार्टमेंट से चेकआउट कर दिया था। एयरबीएनबी होस्ट ने प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन गलत दिया हुआ था, प्लस उस प्रॉपर्टी में क्लीनलीनेस का इशू था। अगर आप हमारे उस बुरे एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। एनीवेज, उस सो कॉल्ड लग्जरियस अपार्टमेंट में अपनी 3 से 13 करवाने के बाद हमने तुरंत एक 5 स्टार होटल की बुकिंग 10 दिनों के लिए करवाई और इस नए 5 स्टार होटल का नाम था रेडिसन ब्लू होटल दुबई कनाल व्यू। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक दोस्तों, क्योंकि आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस होटल स्टे से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर हमारे 10 दिनों के स्टे का रेंटल कॉस्ट कितना था, हमारा रूम कैसा था, खाने पीने का क्या हिसाब था एंड मच मोर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों और आपको ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अब बिना समय नष्ट किए हुए आपके साथ शेयर करते हैं सारी डिटेल्स इस होटल स्टे से रिलेटेड। रेडिसन ब्लू होटल दुबई कनाल व्यू दुबई के एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर स्थित है, जिसे ये लोग मरासी ड्राइव बोलते हैं। होटल के ठीक सामने आपको दुबई वाटर कनाल का साफ साफ और खूबसूरत व्यू मिलता है और यहाँ से दुबई का कुछ आइकॉनिक लैंडमार्क्स सच एज बुर्ज खलीफा एंड दुबई फाउंटेन करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इन माई ओपिनियन आप होटल से इन इम्पॉर्टेंट जगहों तक करीब 20 से 25 मिनट चलकर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ये होटल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है और आप उबर या हाला टैक्सी पकड़ के इस होटल तक करीब 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। बाय द वे, दुबई में बहुत सारी 5 स्टार होटल्स एयरपोर्ट शटल सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं अपने कस्टमर्स को। ऑल्दो हमने यहाँ पर शटल सर्विस यूज़ नहीं किया था, बट आप इनके रिसेप्शन या कॉन्सियर्ज को कॉल करके या ईमेल करके इस बारे में पता कर सकते हैं। शायद उससे आपका टाइम और पैसा दोनों बच जाए। इस होटल के प्राइम लोकेशन के बारे में तो आपको पता चल गया दोस्तों। अब आइए आपको यहाँ पर रहने का हिसाब बताते हैं। हमने इनिशियली इस होटल का स्टैंडर्ड रूम विद कैनाल व्यू बुक करवाया था, लेकिन जब हमने उस रूम में चेक इन किया तो वहाँ पर भी नहाने के लिए केवल स्टैंड अलोन बाथ टब था और कोई वॉक इन शावर नहीं था। फिर हमने होटल के स्टाफ को माता जी के घुटने के प्रॉब्लम के बारे में बताया और उनसे एक एक्सेसिबिलिटी रूम का रिक्वेस्ट किया। अनलाइक ताज दुबई, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी रूम को प्राप्त करने के लिए हमें इनसे थोड़ा बहस करना पड़ा, लेकिन इवेंचुअली इन्होंने हमें इनका सुपीरियर रूम विद कैनाल व्यू असाइन कर दिया। सरप्राइजिंगली इस 5 स्टार होटल के इतने क्लीन और स्पेशियस एक्सेसिबिलिटी रूम का 10 दिनों का रेंट उस सो कॉल्ड लग्जरियस एयरबीएनबी अपार्टमेंट के 10 दिनों के रेंट से करीब 20,000 रुपया ही ज़्यादा था। जी हाँ, इस होटल में 10 दिनों का खर्चा हमारा करीब 1,42,000 पड़ा था और अगर आप एक दिन के रेंट की बात करें तो वो करीब 14,000 रुपया पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ताज दुबई की तरह हमारे ब्रेकफास्ट का प्राइस हमारे रेंटल कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने इनका ब्रेकफास्ट का मेन्यू देखा था और उसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो हमारे या माता जी के इंडियन टेस्ट को सूट करता हो। सारा खाने का आइटम अंग्रेज़ों वाला लग रहा था, तो हमने इनका ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। वैसे अगर आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको करीब 110 दिरहम पर पर्सन का पेमेंट करना पड़ता है, जो कि करीब 2,400 रुपया होता है। इनका ब्रेकफास्ट तो हमने नहीं खाया, लेकिन हमने अपने नाश्ते का इंतज़ाम दुबई के एक फेमस सुपरमार्केट से कर लिया था, जिसका नाम कैरफो था।
यहाँ से मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट्स, स्नैक्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इनका बंदा आपका सामान टाइमली आपको डिलीवर करके आपके बताए हुए एड्रेस पर जाता है। इसके अलावा लंच और डिनर के लिए हम ज़ोमैटो या करीम ऐप का इस्तेमाल करते थे। ये था हमारा फेवरेट फूड दुबई में, बहरूज का हैदराबादी बिरयानी। 2 जने के एक टाइम के खाने का कॉस्ट लगभग 60 दिरहम पड़ता था, जो कि करीब 1300 रुपया होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक पर्सन के एक टाइम के खाने का कॉस्ट लगभग 650 रुपया होता था। और ताज दुबई की तरह इस होटल को भी अपना प्लेट्स और कटलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम अपना खाना बाहर से मंगवाते थे और प्लेट्स एंड कटलरी होटल से मंगवाते थे और रूम में बैठकर आराम से खाना खाते थे। तो ये था रहने और खाने पीने के कॉस्ट का ब्यौरा आप सबों के लिए दोस्तों। अब चलिए आपको बताते हैं कि हमारा सुपीरियर रूम विद कनाल व्यू कैसा था। हमारे होटल रूम का साइज 44 स्क्वायर मीटर था और इसमें एक बड़ा सा किंग साइज बेड दिया हुआ था, एक बढ़िया सा फ्लैट स्क्रीन टीवी दिया हुआ था, फिर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस इनके कबर्ड में दिया हुआ था। इसके अलावा कपड़े के आयरन के लिए आयरन और आयरन बोर्ड दिया हुआ था, फिर एक कंफर्टेबल सोफा टाइप चेयर और टेबल दिया हुआ था। बट अनलाइक ताज दुबई, यहाँ पर कोई डेडिकेटेड वर्क स्पेस हमें नहीं दिखा जहाँ पर बैठकर आप लैपटॉप पर काम कर सकते हैं। फिर इनका वॉशरूम भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ था और ये हमारी माता जी के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल एंड परफेक्ट था। और ताज दुबई की तरह इनके रूम से भी बुर्ज खलीफा देखने के लिए मिलता था। प्लस यहाँ से एज मेंशन प्रीवियसली दुबई वाटर कनाल का ज़बरदस्त व्यू मिलता था। फिर हम इस होटल के इंटीरियर डेकोरेशन की भी तारीफ करना चाहेंगे। ओवरऑल ये एयर कंडीशन रूम हमें ज़बरदस्त लगा। लास्टली यहाँ पर भी ताज दुबई की तरह वाटर बॉटल्स की हमें कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। रूम तो आपने देख लिया दोस्तों, अब थोड़ा इनके कस्टमर सर्विस के बारे में आपको बता देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ताज दुबई के मुकाबले इस होटल का कस्टमर सर्विस कहीं पे भी नहीं टिकता है। ताज दुबई ने कस्टमर सर्विस का बार इतना ऊपर उठा दिया कि अब किसी भी होटल में अगर वैसी कस्टमर सर्विस नहीं मिले तो हमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ के स्टाफ मेंबर्स आर्ग्यू करने वाले थे, कर्टसी की थोड़ी हमें कमी लगी और बड़े अनमने तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमें इनके स्टाफ को किसी भी काम के लिए कम से कम 2 बारी कॉल करना पड़ता था, वो चाहे रूम सर्विस से प्लेट्स और कटलरी मंगवाने के लिए करना हो या फिर सोना और स्टीम बाथ यूज़ करने के लिए करना हो। तो कस्टमर सर्विस यहाँ की फीकी है, लेकिन इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी, दैट्स व्हाट आई वुड से। अब चलिए बात करते हैं इनके अदर एमिनिटीज़ के बारे में। यहाँ पर आपको लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग और प्रेसिंग की पेड सुविधा उपलब्ध है, जिसका कॉस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉन्ड्री सर्विस के अलावा होटल के P3 फ्लोर पर आपको वेलनेस एंड स्पा का सेक्शन पड़ता है। यहाँ पर कुछ सर्विस पेड थी और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री थी। तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस के बारे में बताएंगे, क्योंकि इनका कोई भी पेड सर्विस हमने यूज़ नहीं किया। तो इस वाले सेक्शन में आप सोना और स्टीम बाथ ले सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी एडिशनल पे नहीं करना पड़ता है। तो हमने और हमारी माता जी ने इस सर्विस का भरपूर इस्तेमाल किया। बेसिकली आपको इन सर्विसेज को यूज़ करने से पहले रिसेप्शन को कॉल करना पड़ता है, फिर उसके 15-20 मिनट बाद आप P3 फ्लोर पर जाकर सोना या स्टीम बाथ ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी माता जी यहाँ पे स्टीम बाथ लेकर आई हुई हैं और यहाँ पे अब रिसेप्शनिस्ट भी हैं जो हमारा ख्याल रख रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, वी ट्रूली अप्रिशिएट इट। या ऑलराइट, Nice meeting you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके अलावा उसी फ्लोर पर एक बढ़िया सा जिम दिया हुआ है। छोटा जिम था बट इट वाज डिसेंट ओवरऑल। हर प्रकार के इक्विपमेंट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। जिम के अलावा इसी फ्लोर पर आपको एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है, जिसका पानी आपको ब्लू कलर का दिखेगा और इस एरिया में बैठकर आपको बड़े ही आनंद की अनुभूति होगी। चूँकि ये स्विमिंग पूल एक रूफटॉप पर बनाया है, यहाँ से आसपास का जो नज़ारा दिखता है वो बड़ा ही सही लगता है। आप यहाँ से बुर्ज खलीफा देख सकते हैं, दुबई वाटर कनाल को देख सकते हैं, फिर इनकी बड़ी सी ब्लू कलर की बिल्डिंग भी देख सकते हैं।
ओवरऑल इस होटल में ये जगह रिलैक्स करने के लिए सबसे बेहतरीन है। बाय द वे, जिम और स्विमिंग पूल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं यहाँ पर, जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता होटल को। इसके अलावा इस होटल की शटल बस को पकड़ के आप दुबई मॉल और दुबई के 2 फेमस बीचेस को विजिट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा टू द होटल। उन 2 बीचेस का नाम है काइट बीच एंड लामेर बीच। तो ये था ब्यौरा यहाँ पर मिलने वाली कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज का दोस्तों। इसके अलावा इनके रिसेप्शन एरिया के बगल में एक कॉन्सियर्ज का डेस्क है, जहाँ से आप दुबई टूर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इनके रिसेप्शन एरिया में ही एक ट्रैवल एजेंसी का डेस्क भी लगा हुआ है, जहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फन फील्ड एक्टिविटीज़ की बुकिंग करवा सकते हैं, जैसा कि हमने करवाया था। अगर आप उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम आपको उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं। अगर आपका कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है हमारे लिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। उस पर जितना हो सकेगा उतना अमल करने की कोशिश करेंगे हम। मिलते हैं आप सबों से फिर से किसी और वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। लास्टली, आप सबों को धन्यवाद बोलते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों।